हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग रेलवे आरपीएफ की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए 100 दिन का जो स्टडी प्लान है वो देखते हैं। क्या रणनीति रहेगी, कैसे तैयारी करें। सबके मन में विचार आ रहा होगा कि भैया 100 दिन में कैसे तैयारी करें, क्योंकि अभी चल रहा है भाई अप्रैल। और अप्रैल में तो मान लो अप्रैल छोड़ दो, अगर हम बात करें मई, जून, जुलाई, ठीक है, तो ये अगस्त में संभावना है इसका पेपर होने की। ठीक है, लगभग ये 3 महीने आपके पास है, 10 दिन घर मान लो, तो ये 100 दिन है आपके पास। इन 100 दिनों में तैयारी कैसे करें। आपके मन में विचार होगा, क्या जो बच्चे पढ़ते हैं सभी का चयन हो जाता है। भैया बिल्कुल, अगर आप मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं, तो भैया आपका चयन हो जाएगा 100%। ठीक है, 100% आपका चयन हो जाएगा। कुल कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको लगभग यार 4 घंटे तो भाई कम से कम 4 से 5 घंटे तो आपको देने ही चाहिए। और मन में आपके डाउट होगा कि सभी जो तैयारी जो करे वो कैसे करें। ठीक है, मान लो ये 4-5 घंटे पढ़े तो किस तरह से पढ़े। ठीक है, तो आपको बता दें भाई, सभी विषयों का विवरण मतलब विस्तार से। ऐसा नहीं आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को आप विस्तार से पढ़ें। ठीक है, पूरी हिस्ट्री पढ़े, फिर इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, हर रोज चैप्टर का रिवीजन करें। देखो, आपने अगर रीजनिंग में मान लो क्लाक चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो क्लाक में आपने उसके सवाल लगा लिए, अब इसके बाद छोड़ दिया भाई, ऐसा थोड़ा नहीं होगा। उसका भी रिवीजन करना चाहिए। चैप्टर वाइज आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, सभी टॉपिक के जो पिछले वर्ष के प्रश्न है वो जरूर करें। इसके लिए देखो, हम इसके लिए आपको एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी आपको बताएंगे ये जो है ना, इससे क्या होता है, ये जो प्रीवियस ईयर है लगभग आपका 50% फंसता है। और हम 50 का 60% मान लें, 60% आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही आएगा। ठीक है, अब बात करें हफ्ते में जो एक दिन होता है, संडे वाले दिन होता है। संडे के दिन ज़्यादातर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सारी क्लासें बंद रहती हैं। ठीक है, तो उस दिन क्या करना है, आपने जितना पढ़ा है सबका रिवीजन कर लें। ठीक है, अब देखो हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर जीके का प्रीवियस ईयर सेट पेपर एक टोटल हम लोग लगभग 40 से 50 सेट होंगे। इसके 40 से 50 सेट होंगे, जिसमें आपकी पूरी जीके कवर हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से होगी, क्या क्या होगा भाई मैटर। तो हम लोग सबसे पहले भारतीय इतिहास कवर करेंगे, इसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। यार हम तो पैसे लेते ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको यूट्यूब में सब कुछ कैसे मिलेगा, फ्री में मिलेगा। जैसा ऑक्सीजन आपके लिए फ्री है ना, वैसे ही आपके लिए ये सब चीज़ें फ्री है। ठीक है भाई, और ऑक्सीजन जरूरी है तो ये भी जरूरी है भाई। ठीक है, इसके बाद आपको भूगोल पढ़ाएंगे पूरी। इसके बाद भारतीय संविधान में पूरी एक तरह से संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, सूचियां, संविधान के स्रोत, नागरिकता, मूल अधिकार, ठीक है, डीपीएसपी, पूरा ये सब कुछ कंप्लीट कराते हुए संसद, विधानमंडल, फिर राष्ट्रपति पूरा एक तरह से पूरी एक तरह से भारतीय संविधान कंप्लीट कराने के बाद हम लोग अर्थशास्त्र पर आ जाएंगे। अर्थशास्त्र के बाद विज्ञान, साइंस का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान, एक तरह से रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, लास्ट में आपको स्टैटिक जीके कराई जाएगी। ठीक है, और करंट अफेयर की अगर आप लोग बोलोगे तो डेली के डेली एक क्लास, डेली आपको एक क्लास 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इस पे क्या करो, कमेंट करो कि भैया हमको करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ के लिए ही चाहिए, आरपीएफ के लिए सिर्फ चाहिए, तो भैया हम आपको कमेंट कर दीजिए, हम आपको 10 क्वेश्चन का डेली करंट अफेयर ले आएंगे। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे, जैसे कि बुद्धि का जन्म, इस तरह से आपको सारे देखो क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। जितने भी इतिहास के सारे, पहले मान लो प्राचीन इतिहास है तो प्राचीन इतिहास का ये क्वेश्चन आपको प्राचीन इतिहास का मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें मध्यकालीन इतिहास का, तो ये पागलपंथी विद्रोह ये मध्यकालीन इतिहास में हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं हमको। ठीक है, अब तो भाई ये जीएस की तो बात हो गई। अब इसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर लिखा नहीं है चैप्टर, जो भी चैप्टर होगा सबसे पहले मान लो, सबसे पहले हम लोग श्रृंखला परीक्षण पढ़ाएंगे। श्रृंखला श्रृंखला जो है, श्रृंखला परीक्षण जो है वो हम लोग चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। श्रृंखला परीक्षण चैप्टर यहाँ पर डाल देते हैं, क्लास 1 रहेगी। ठीक है, इसके लिए तो अब रीजनिंग में किस तरह से कंप्लीट कराएंगे, तो रीजनिंग का सिलेबस देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर श्रृंखला है तो इसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सदृशता, इसके बाद वर्गीकरण,
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वर्गीकरण, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा तुम्हारा। इसके बाद क्या करेंगे, कथन निष्कर्ष। इसके बाद न्याय संगत, न्याय निगमन चैप्टर होता है तुम्हारा, रक्त संबंध हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा भाई, पासा हो जाएगा। पासा के बाद बैठक व्यवस्था। इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, क्रम व्यवस्था, पहली परीक्षण। और इसके बाद असमानता, इनइक्वलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आंकड़े के अपर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद आकृति तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, आकृति निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आकृति पूरी करना, आकृतियों का निर्माण पूरा नॉन वर्बल में रहेगा। आकृति गणना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में आपको दो टाइप के मिलेगा, एक तो मिरर वाला मिलेगा, एक क्या मिलेगा, मिरर का मिलेगा, एक वाटर वाला मिलेगा, ठीक है भाई। कागज मोड़ना, कागज काटना। तो इस तरह से आपको चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। देख सकते हो आप किस तरह से इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे आरपीएफ के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। आपको कुछ बहुत रेलवे के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये इस जानकारी को देने के लिए वीडियो बनाया गया भाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर क्लासें कब से चालू होंगी, क्लास कब से चालू होगी, मेन तो भैया है ना कि आपने बोल तो दिया, अनाउंस तो कर दिया, ठीक है ना। तो क्लास कब से चालू करोगे, ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगा, तो आपको बता दें भाई। जीएस का टाइम, जीएस के नीचे देखो जीएस का टाइम लिखा होगा वहाँ पे। जीएस का जो भी था, जीएस का टाइम क्या था, ये रोजाना 7 बजे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये नीचे रोजाना 7 बजे। तो 7 बजे आपको जीएस मिलेगी डेली, डेली रोज आपको 7 PM पे, 7 PM पे आपको एक तरह से जीएस का सेट पेपर मिलेगा। 30 मिनट के आसपास का होगा। इसमें आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चनों का एक तरह से पूरा विश्लेषण होगा। आपका बहुत ही मस्त रिवीजन हो सकता है, ठीक है भाई। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग आपको डेली यानी कि रोज आपको कितने पे मिलेगी, 8 बजे स्ट्रीम की जाएगी। लाइव नहीं होगा क्लास, ये स्ट्रीम की जाएगी, ठीक है, 8 PM पे। तो आप डेली आज 7 बजे आप स्ट्रीमिंग जीएस की देख सकते हैं और 8 बजे स्ट्रीमिंग आप रीजनिंग की दे सकते हैं। इनमें अच्छा चैनल तो बहुत है, सभी लोग जीएस पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, हम सर आपके चैनल से ही क्यों पढ़ें। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम सिर्फ आरपीएफ का पीवाईक्यू लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 50% तो भैया इसी से आना है। तो मतलब समझ रहे हो, आप अगर जीएस यहाँ से पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम में जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे तो 25 क्वेश्चन तो इधर ही से आएंगे, ठीक है। अगर आपने 10 क्वेश्चन और कर लिए तो आप 35 क्वेश्चन आप अगर जीएस में कर गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। रीजनिंग आपको बढ़िया से एक तरह से 8 बजे आपको मिलेगी। तो आप लोग क्या करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट में जरूर बताएं कि कोई सर ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो पे। और क्लास कब से चालू होगी, तो क्लास आपकी फ्राइडे से चालू हो जाएगी, ठीक है भाई। फ्राइडे, फ्राइडे से क्लास चालू हो जाएगी। आज है 23 तारीख, ठीक है, आज है 23 तारीख, यानी कि आज 23 तारीख मंगलवार है, ठीक है। ट्यूसडे है तो ट्यूसडे और इसके बाद फ्राइडे, मतलब 3 दिन बाद, यानी कि 26 तारीख से आपकी क्लास चालू हो जाएगी। 26 अप्रैल से आपको एक तरह से इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। मस्त डेली रिवीजन होगा। अभी से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। जो करते हैं सही मौके पर वार, उनको मिलती है सफलता अपार, ठीक है भाई। तो धन्यवाद दोस्तों।